श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पंचदश अध्याय के 11वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। मैत्रेय उवाच साप्रहस्य महाबाहु भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा। महाबाहो, हे महाबाहु विदुर, सशब्द गोचरः, वे वेद से जाने जाने वाले भगवान आत्मभूहु ब्रह्मा जी प्रहस्य हंसकर रुचिरया गिरा सुंदर वाणी से देवान प्रीणन देवताओं को प्रसन्न करते हुए प्रत्याचष्ट उत्तर देने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं, महे महाबाहु विदुर, वे वेद से जाने जाने वाले भगवान ब्रह्मा जी हंसकर सुंदर वाणी से देवताओं को प्रसन्न करते उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगे, उनकी समस्या के समाधान के लिए तत्पर हुए। ब्रह्मोवाच मनसा मे सुतायुष्मत् पूर्वजा सनकादयः चेरुर्विहाय सालोकान् लोकेषु विगतस्पृहाः। युष्मत् पूर्वजाः, तुम लोगों से पूर्वजा पहले उत्पन्न में मानसा सुता मेरे मानस पुत्र सनकादयः, सनकादि चारों कुमार लोकेषु लोकों में विगत स्पृहा निष्प्रह होकर विहायसा आकाश मार्ग से लोकांचेरुहु लोकों में घूमते थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, तुम लोगों से पहले उत्पन्न मेरे मानस पुत्र सनत सनंदन सनातन सनत कुमार आदि चारों कुमार लोकों में निष्प्रय होकर आकाश मार्ग से घूमा करते थे। स एकदा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मनः ययुर्वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम्। एकदा ते, एक बार वे सनकादि चारों ऋषि भगवतः अमलात्मनः भगवान निर्मल स्वरूप वैकुंठस्य सर्वलोक नमस्कृतम, वैकुंठस्य यानी नारायण के सब लोकों से नमस्कृतम प्रणम्य वैकुंठ निलयम ययुः, वैकुंठ धाम में गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे देवताओं, एक बार वे जो चारों मेरे सबसे पूर्व के मानस पुत्र सनकादि हैं, वे भगवान निर्मल स्वरूप नारायण के सब लोकों से प्रणम्य वैकुंठ धाम में गए, सब लोकों में श्रेष्ठ वैकुंठ धाम में गए। वसन्ति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्त निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम। ये अनिमित्त निमित्तेन, जिन्होंने निष्काम भाव से धर्मेण धर्म पालन द्वारा हरिम आराधयन, हरि की आराधना की है। सर्वे पुरुषाः, वे सब पुरुष वैकुंठ मूर्तयः भगवान विष्णु के ही समान रूप में यत्र वसंती, जहाँ रहते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, जिन्होंने निष्काम भाव से धर्म पालन द्वारा श्रीहरि की आराधना की है, वे सब पुरुष भगवान विष्णु के ही समान रूप में जहाँ रहते हैं। यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजम स्वानाम नो मृडयन् वृषः। यत्र च भगवान, जहाँ तो भगवान शब्द गोचरः श्रुति प्रतिपाद्य वृषः धर्ममूर्ति, नः स्वानाम, नः हम
स्वानाम अपने आश्रितों को मृडयन सुख देने के लिए विरजम निर्मल सत्वम सत्वमय विष्टभ्य स्वरूप धारण करके, विष्टभ्य यानी स्वरूप धारण कर आद्य पुमान आदि पुरुष आस्ते विराजमान हैं। जिस लोक में, जिस वैकुंठ लोक में, जहाँ तो भगवान श्रुति प्रतिपाद्य धर्ममूर्ति अपने आश्रितों को सुख देने के लिए निर्मल सत्वमय स्वरूप धारण कर आदि पुरुष विराजमान हैं। यत्र निःश्रेयसं नाम वनं काम दुघैर्द्रुमैः सर्वर्तुश्री सर्वर्तुश्री बिभ्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमत् सर्वर्तुश्रीभिर्बिभ्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमत्। यत्र जहाँ मूर्तिमत मूर्तिमान, कैवल्यम इव कैवल्य मोक्ष के समान, सर्वतु श्री भी सब ऋतुओं की शोभा संपन्न, काम दुघई ही द्रुमई ही कल्प वृक्षों से भरा, नई 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 श्रेयसम नाम वनम, नई श्रेयस नाम का वन विभ्राजित सुशोभित हो रहा है। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं जहाँ मूर्तिमान कैवल्य मोक्ष के समान सब ऋतुओं की शोभा संपन्न कल्प वृक्षों से भरा नैस्त्रेयस नाम का वन सुशोभित हो रहा है, उस वैकुंठ धाम में वैमानिका सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकसमलक्षपणानि भर्तुः अन्तर्जलेऽनुविकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः। सललनाः वैमानिकाः पत्नियों, सललनाः पत्नियों के साथ, वैमानिकाः विमानों में बैठे भगवत पार्षद, यत्र अंतः जले जहाँ जल के भीतर, अनुविकसन खिली हुई, मधुमाधवी नाम वसंत मालती लता कोई, गंधे न सुगंधि से खंडित धिया अपि, आकर्षित बुद्धि होने पर भी, अनिलम क्षिपंतः वायु को ही दोष देते हुए, लोक समल लोक समल क्षपणानी, लोगों की पाप राशि को नष्ट कर देने वाले, लोक समलो लोगों की पाप राशि को, क्षपणानी नष्ट कर देने वाले, भर्तु अपने स्वामी के, चरितानी चरितों का, गायंती गान करते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे देवताओं, जहाँ पत्नियों के साथ विमानों में बैठे भगवत पार्षद, जहाँ जल के भीतर खिली हुई वसंत मालती लता की सुगंधि से आकर्षित बुद्धि होने पर भी वायु को ही दोष देते हुए, लोगों की पाप राशि को नष्ट कर देने वाले अपने स्वामी के चरितों का गान करते हैं। पारावतान्यभृतसारसचक्रवाक दात्यूह हंससुकतीतिरिवर्हिणां यः कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमनी। भृंगाधिपे भ्रमर राज के उच्च उच्च स्वर से हरि कथाम गायमाने इव, श्री हरि की कथा का मानो गान कर रहे हों, इस प्रकार गुंजार करने पर अचिर मात्र थोड़ी देर को, पारावत कबूतर, अन्यभृत कोयल, सारस चक्रवाक चकवा,
ताम दात्यूह पपीहा हंस सुक तोते तितिर तीतर बरहिणाम मयूरों का यह कोलाहल है, जो कोलाहल है विरमते वह रुक जाता है। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, भ्रमर राज के उच्च स्वर से श्री हरि की कथा का मानो गान कर रहे हों। इस प्रकार गुंजार करने पर थोड़ी देर कबूतर, कोयल, सारस, चकवा, पपीहा, हंस, तोते, तीतर और मयूरों का जो कोलाहल है वह रुक जाता है। मंदार कुरबोत्पल चंपकार्ण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाता गंधेर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। तुलसी का आभरणेन, तुलसी के आभूषणों की, गंधे सुगंधि से, तस्या उस तुलसी के द्वारा, अर्चिते श्री भगवान के पूजित अलंकृत होने पर, यस्मिन जहाँ, मंदार यानी आक, कुंद कुरबक तिलक वृक्ष, उत्पल श्वेत कमल, अर्ण पुन्नाग नागकेशर, बकुल मौलीश्री, अंबुज कमल और पारिजाता हर श्रृंगार के सुमन सुगंधित पुष्प, तस्या उस तुलसी की तपः तपस्या बहुमानयंती, तपस्या अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। उस तुलसी की तपस्या सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, तुलसी के आभूषणों की सुगंधि से, उस तुलसी के द्वारा श्री भगवान के पूजित होने पर, जहाँ आक, कुंद, कुरबक, तिलक वृक्ष, श्वेत कमल, अर्ण, पुन्नाग, नागकेसर, मौलीश्री, कमल और हर श्रृंगार के सुगंधित पुष्प उस तुलसी की तपस्या को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टैर्वैदूर्यमारकतहेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटास्मितसोऽभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मः कृष्णात्मनां न रज आदधुरुत्स्मयाद्यैः। यत वैदूर्य जो लहसुनिया, मारकत पन्ना, हेममयी स्वर्णमय, विमानई विमानों से संकुलम भरा हुआ है। हरिपदान अतिमात्र श्री हरि के चरणों में ही एकमात्र दृष्टि, दृष्टि होने से, दृष्टि यानी प्रीति से यह वैभव है। ये शाम जिन विमान वाले कृष्ण आत्मनाम हरि श्री हरि में चित्त लगे लोगों का, बृहत कटि तटा भारी नितंबों वाली, स्मित शोभिमुख्या मुस्कान से शोभित सुमुखी सुंदरियां, उत्स्मय आद्य ही मंद मुस्कान आदि हाव भाव से रज न आददु मनोविकार नहीं उत्पन्न कर पाती। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, जो लहसुनिया पन्ना जड़े स्वर्णमय विमानों से भरा हुआ है, श्री हरि के चरणों में ही एकमात्र दृष्टि से यह वैभव है, प्रीति से यह वैभव है। जिन विमान वाले श्री हरि में चित्त लगे लोगों का भारी नितंबों वाली मुस्कान से सुशोभित सुमुखी सुंदरियां मंद मुस्कान आदि हाव भाव से मनोविकार नहीं उत्पन्न कर पाती। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पंचदश अध्याय का यह 20वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।